ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, कई बार कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़ोर से भूख लगी है और खाना खाने बैठे तो थोड़ा सा खाना खाया गया और जो खाया वो हैवी हो गया। ऐसा क्यों होता है कि ये भूख हमें वाकई भूख लगी है या हमें भूख का आभास होता है? किंतु जब आभास होता है ऐसा भी लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है, नहीं खाएंगे तो शरीर में बहुत सारी कमजोरी आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? मित्रों, आज इस बात को बहुत छोटे से बारीकी से समझना आपको समझ में आ जाएगा। और जब यदि आपको ऐसा कुछ हो रहा है ना, उसका विकल्प भी मैं बता दूंगी कि आप क्या काम करें ताकि आपको पता चल जाए कि मन आपको किस तरह भटकाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये भूख होती नहीं है, बस मन आपको कहीं से भटकाना चाहता है कि भाई आप जो करे वो इंटरेस्टिंग नहीं है, यहाँ से हटो, इससे छूटो, और आपको इसलिए मन भटकाता है। ये क्या होता है, आप एक छोटे से बच्चे के उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे अधिकांश बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अब जब बच्चे को आप पढ़ने बिठाओगे ना, उस समय बच्चे के पास 50 बहाने आएंगे। जैसे पॉटी आई है, कुछ और करना है, मतलब कुछ ऐसा काम बच्चा आपको उस समय करने को बताएगा जब पढ़ाई करने बिठाओगे कि मतलब उसको ऐसा लगे कि बस ये तो पढ़ाई तो फालतू में, अभी पहले इसको ये काम कर लेने दो। और जहाँ वो बच्चा वो काम करने जाएगा वो बस उसमें खेलने में बिजी हो जाएगा और फिर वो पढ़ाई का टाइम छूट जाएगा। वैसे मित्रों, हमारा मन होता है, जब हमारा मन यानी कि हमें कोई ऐसा काम करना पड़ जाए जहाँ मन नहीं लगता है, यानी कि जो मन के लिए इंटरेस्टिंग विषय नहीं है, यानी कि मन को जिसमें इंटरेस्ट कुछ लग ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, उस समय वो आपको बहुत सारे विकल्प देगा। अरे ये तो बोरिंग है, आपने नहीं समझा। फिर मन कहेगा अरे मुझे तो ये करना है, आपने नहीं सुना। और अब लास्ट में क्या होता है कि मन को कोई विकल्प नहीं मिलता, तब भूख लगी है, कुछ खाओ। और ये मन इतना मजबूत होता है ना हमारे भीतर कि यदि आप भूख लगी भोजन नहीं करोगे तो आपको कमजोरी का, आपको वीकनेस का, आपको चक्कर आने जैसा भी आभास दिला देता है, ताकि अब आप इस काम से छूटो। ये काम बोरिंग है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस काम को करने में, और आप उससे उठ जाओगे। और ये विशेषकर मैंने देखा है, कुछ लोग कहते हैं जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं, या जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं, भजन पूजन करते हैं, तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि भूख लगी है। मित्रों, ये वही विकल्प है, वही रास्ता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वैसे आपकी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जिनको इन कामों में इंटरेस्ट आता है उनकी भूख प्यास सब उड़ जाती है, पर जिनको इंटरेस्ट जिस काम में नहीं आता ना, वहाँ सब ये चीज़ें परेशान करने लग जाती हैं। अब यदि आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे फालतू की भूख लगती है, तो आप क्या करिए, उस समय आपको जिस काम में इंटरेस्ट आता हो, बहुत ज़्यादा रुचि हो, उस काम को करने लग जाइए। और आजकल इसका सबसे सरल माध्यम है मोबाइल उठा लेना। आप मोबाइल उठा लीजिए, आप देखिए जहां आप मोबाइल उठाएंगे धीरे धीरे आप मोबाइल में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर जो आपको तेज भूख लगी थी, कड़ाके की भूख लगी थी, जो आपको आभास दे रही थी ना, वो भूख आपकी छूमंतर हो जाएगी। भले उससे आपको चक्कर आ रहे थे, घबराहट हो रही थी, वो सब आपके चले जाएंगे। आप मोबाइल में जहां स्क्रॉलिंग करने में लगे, कुछ पढ़ने में लगे, आपका सारा वो निकल जाएगा। तो मित्रों, यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए ये भूख आपकी छलावे की भूख है। आपका मन आपको बहला रहा है, मन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ताकि आप जो रास्ते पे जा रहे हो वो ना कर सको। क्योंकि होता क्या है, मन भी हमारा कई बार व्यथित होता है। उसको लगता है कि यदि इस रास्ते पे चला गया, जैसे कोई लोग ध्यान वगैरह करने लग जाओ ना, तो मन को लगता है कि मेरी इच्छाओं का क्या होगा, मेरा तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो आपके मन को भटकाता है, आपको भटकाता है, और आप इस तरह भटक के कई बार उलझ जाते हो। तो उस समय फिर वहाँ से भूख नहीं लगी उसको बताओ और वापस अपने उस काम में लगो जिस काम से वो आपको निकाल के भूख की तरफ ले जा रहा था। उसको बताओ कि कोई भूख नहीं लगी है, अपने आप को आपको बताना है, क्योंकि कोई मन आपका बाहर नहीं है। अपने आप को आपको बताना है कि देखो कोई भूख नहीं लगी है, ये फालतू के ड्रामे हैं मेरे मन के, और मुझे जो काम करना है मेरे लिए अनिवार्य, मुझे करना ही है, और अब मैं उसी काम के लिए बैठ जाऊं ताकि जो काम मेरा अधूरा रह गया तो पूरा हो सके। और ये छलावे की भूख, क्योंकि ये छलावे की भूख जो होती है ना मित्रों, ये असमय होती है, और ये भूख है वो आपके पाचन तंत्र को तो बिगाड़ती है, साथ ही आपके पेट में भारीपन, आलस, क्योंकि जब आप भूख के ऊपर भोजन करें तो आलस भी बढ़ता है, तो वो काम तो होता ही नहीं है, और उससे उसको छुटकारा मिल जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं ऐसी स्थिति में। तो यदि आपके साथ ऐसी स्थिति बन रही है तो ज़रा सा सावधान हो जाइए, अन्यथा ये एक जो छलावे की भूख है ये आपके जीवन को छल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हम कई बार अपने आप को किस तरह छल लेते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो इस छल से अपने आप को बचाइए, ये आपके लिए आवश्यक है।
और मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उदर रोग प्लेलिस्ट में मैंने पेट की बहुत सारी समस्याओं पर वीडियो दिया। उसके अलावा और भी बहुत सारे लिंक हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो आपके बहुत सारे काम के वीडियो आपको मिलेंगे। और इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको मिलेगा जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स डालते हैं। और आप हमें प्रश्न करना चाहें तो इंस्टाग्राम फेसबुक और वीडियो पे कमेंट के रूप में भी आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। और साथ ही हमने अंत में इंस्ट्रक्शन में ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप हमें वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। किंतु हम व्हाट्सएप का नंबर कंसल्टेंसी के लिए देते हैं, बात करने के लिए कंसल्टेंसी की फीस लगती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम आपका समय लेते हैं, आपके समय का सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।